मेन गेट वहीं से ही इसकी यात्रा शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ देखने को मिल जाता है। या आगे पूरा ये जो बायोलॉजिकल पार्क है वो फैला हुआ है। उधर जो पहाड़ियाँ दिख रही है वो नाहरगढ़ की ही पहाड़ियाँ हैं और बीच में ये पूरा जो है वन विभाग का क्षेत्र है और यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे। तो ऐसा है कि कभी कभी जब जैसे उधर के इलाके हैं ना, वहाँ पे रात में जो है वो ये टाइगर वगैरह हो गए वो घूमते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे सब लोग यहाँ पर आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाते हैं। और इस वक्त में जब बारिश का मौसम होता है तो हरियाली एकदम पूरी छा जाती है, यहाँ पर हरा भरा हो जाता है। तो यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं वो आना पसंद करते हैं। वहाँ भी आगे कुछ दिख रहा है, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, बेर लगे हुए हैं भाई इस पेड़ पे, आप दिखाइए। काफ़ी बड़ा पेड़ है ये, यहाँ पर बेर का पेड़ है। बेर तो सबने खाए ही होंगे। यहाँ पर इस पे बेर लग रहे हैं अभी। ये जो बनाया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्मूथ कोटेड ऑटर, यहाँ मतलब इसके अंदर ऊटर है स्मूथ कोटेड। और ये इराक की एक प्रजाति है और 1996 से ये जो प्रजाति है वो लुप्त हो रही थी और इनको बचाने के लिए, कंजर्वेशन के लिए भी इनको फिर ऐसे अंदर रखा जाता है। यहाँ पर पूरा इनके बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि 8.9 kg जो है इनका जो भार है वो होता है। तो आप थोड़ा क्लोजअप करिए कैमरे को, तो अंदर सामने दिख रहे हैं वो 2 ऊटर जो है वो यहाँ पर बैठे हैं। ये लुप्त प्रजाति हैं तो ज़्यादा क्या है कि इसके बारे में किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है। और ये हालांकि यहाँ पर है तो इसके लिए है कि इनका जो लुप्त प्रजातियाँ हो रही है उनका संरक्षण करना भी तो ज़रूरी है। वो सामने दिख रही है, वो नेवले की तरह होते हैं बट थोड़े है कि नेवले से ये थोड़े बड़े दिखते हैं, नेवले थोड़े छोटे होते हैं। इराकी प्रजाति है। और यहाँ पर ये वाटर कूलर यहाँ पर लगा हुआ है। तो एक चीज़ यह भी है कि जो नाहरगढ़ का जूलॉजिकल पार्क है वहाँ पर जो पर्यटक आते हैं, यहाँ पर सबको शौक रहता है क्योंकि बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आने चाहते हैं। बच्चे फिर है कि अपनी फैमिली के साथ ही आते हैं। तो यहाँ पर है कि ये पानी की व्यवस्था जो है दिख रही है वो भी यहाँ पर की हुई है, क्योंकि वहाँ से अंदर कोई भी जो वाहन है वो निषेध अंदर नहीं आ सकता। तो जो पूरी यात्रा है वो पैदल ही करनी पड़ती है यहाँ से चल के, क्योंकि फिर यहाँ से ज़ू है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर कूलर लगा है तो ये चीज़ एक अच्छी दिख रही है वन विभाग की, हाँ, कि जो पर्यटक जब चलते चलते थक जाते हैं तो पानी प्यास तो लगी जाती है तो पानी है वो पी सकते हैं। आगे भी बहुत बड़ा है अभी पार्क, आगे भी आपको दिखाएंगे कि आगे और क्या क्या नया इसमें देखने को मिल सकता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक अद्भुत जानवर, इसका नाम शेर है। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं हमें नहीं पता, लेकिन एक अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगाया हुआ है जहाँ पर लिखा हुआ हो हिंदी इंग्लिश दोनों में, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट है वो हिंदी वाले भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं। तो इसके लिए इंग्लिश भी ज़रूरी है, हिंदी भी ज़रूरी है कि सबको समझ में आ जाएगी ये क्या है। खैर ये तो हमें इसका शेर नाम पता है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में क्या है नहीं पता। ये कांटेदार होते हैं, इसके जो जैसे पंख फैलाए ना पूरे कांटे कांटे से लगे हुए होते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर एक बोर्ड इनको लगाना चाहिए, इनकी लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि जब टूरिस्ट देखने आते हैं सबसे पहले रहता है उनको अगर पता नहीं होता है किसी जानवर के बारे में तो उनको ये रहता है कि हाँ नाम पता करें। हम आगे चलते हैं, आगे क्या है, बहुत बड़ा है पार्क। तो सुअर है आगे, तो खैर इंडियन वाइल्ड पिग, सुअर के लिए भी इन्होंने इस तरह से मेंटेनेंस करके रखी है, जैसे पूरा उनके बैठने की जगह है, वहाँ से जो पानी है वो आ रहा है। और उधर एक चीज़ है मोरनी को आप देख सकते हैं, जहाँ पर इधर साइड सुअर, इधर आप दिखाइए, इधर आके कैमरे को, मोरनी जो है वो आपको दिखाई देंगी वहाँ पर, वो बैठी सामने मोरनी दिखाई दे रही है। यानी कि यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी जो वन्य जीव है वो यहाँ पर है इस पूरे पार्क के अंदर। उन्होंने इस तरह से बनाया कि किसी भी हाल में ये बाहर ना निकले। तो ये था जूलॉजिकल पार्क जो शुरू से एंड तक हमने बताया कि यहाँ पर क्या क्या जो है, कौन कौन से वन्य जीव जंतु किस तरह से इनको यहाँ पर रखा गया है। और वन्य जीव जंतु ही है, उसके साथ साथ यहाँ पर अलग अलग किस्म के अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, बहुत सारे फूलों वाले पौधे हैं, पेड़ है। जैसे ये खेजड़ी है, पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी, और वो सामने केर है, और वो कांटे वाली खेजड़ी एक और है उधर साइड। तो इसका जो पश्चिमी राजस्थान में ये बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये कम पानी वाले पौधे होते हैं जो बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। तो वो भी यहाँ पर लगे हुए, ये केर लगाया हुआ है। और वहाँ पर वो जो है एक, वो भी पश्चिमी राजस्थान में ये पेड़ होता है कांटेदार, जो है बबूल की तरह ही होता है थोड़ा सा। तो ये पेड़ भी लगे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर सारे जो अपने राजस्थान में जहाँ जहाँ पेड़ होते हैं वो लगाए हुए हैं। और है कि यहाँ पर बारिश का जो अनुपात है वो भी ज़्यादा रहता होगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब ग्रीनरी है। तो ऐसी ही खबर, ऐसी अपडेट और ऐसी स्टोरी के लिए जुड़े रहिए खट्टा के साथ। में ममता आप सभी के साथ, शुक्रिया।